अपने साथ एक दीदी जुड़ी हैं जो बाल संस्कार के बारे में बताएंगी कि माँ की गर्भावस्था से ही मतलब स्टार्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि पैदा होने के बाद सारे संस्कार दिए जाएँ। ये माँ बच्चे के जब माँ के पेट में रहता तभी से संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो हमें उतनी जानकारी नहीं है, तो अपने सीनियर से हम समझेंगे, अपनी दीदी समझेंगे वो कैसे बताती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए दीदी। नमस्कार, जय गुरुदेव। अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से एक पूरा अभियान चलाया जाता है। इस अभियान का नाम है आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसके अंतर्गत एक पूरी गर्भावस्था की जो जर्नी है वो प्री प्लानिंग से, एक गर्भ के पूर्व से ही वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखेंगे कि हमें एक फसल, अच्छी फसल अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस बंजर भूमि को हम तैयार करेंगे, उसको उर्वरक बनाएंगे, सही समय का हम इंतज़ार करेंगे और एक अच्छी क्वालिटी का बीज हम उसमें डालेंगे। बराबर। तभी वो एक फसल जो होगी वो एक अच्छी क्वालिटी की फसल हमको मिलेगी। करेक्ट। और अगर हम क्या करेंगे, एक ऐसी भूमि में अगर हम बीज डाल देंगे तो क्या होगा? वो बीज उगेगा तो सही, लेकिन कैसे होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। तो यही चीज़ों को हमने अब इसको साइंटिफिकली हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इस बात को समझा था, जाना था, बताया था। तो ये चीज़ें हमारे एक बहुत पुरानी कल्चर है जिसको आज हमें फिर से क्या करना है, इसको बढ़ाना है, समझना है, साइंटिफिकली इसको हमें समझना है कि एक मदर का थॉट प्रोसेस, एक फादर का थॉट प्रोसेस, उनका नेचर, बिहेवियर जैसा होगा उनकी आने वाली संतान वैसी ही होगी। बराबर है ना। चाहे एक माँ का आप रूटीन ले लीजिए, जी, उसका फूड हैबिट्स ले लीजिए, बच्चे से संवाद ले लीजिए, संगीत ले लीजिए, जैसा हम सुनेंगे वैसे ही बनेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा नेगेटिव, बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बच्चे बात नहीं मान रहे, जिद्दी हो रहे हैं, एक नेगेटिव डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को, जो इनिशियल फेज है कि जहाँ से एक बीज, आप देखेंगे एक पेड़ होता है, अगर वो तिरछा हो जाए, एक छोटा पौधा अगर तिरछा हो जाए तो उसको जब बड़ा होने पर हम सीधा नहीं कर सकते। बराबर, छोटे से सही करना होता है उसको। जब वो एक बहुत इनिशियल फेज से ही जब वो तिरछा हो रहा था, जब हमें डंडे वहाँ पे लगा देते तो क्या करता है, वो सीधा फिर वो ग्रोथ करता है। तो यही पूरा हमारा जो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी है, यही हम बता रहे हैं कि एक मदर फादर, एक अगर हमारी भारतीय संस्कृति को हमें पुनर्जीवित करना है तो हमें इसका पुनर्जागरण गर्भावस्था से लेकर पूरा 9 मंथ का जो जर्नी है और 5 साल तक के जो बच्चे का डेवलपमेंट है उस पर हमको बहुत ध्यान से, अवेयरनेस के साथ में और एक कॉन्शियस माइंड के साथ में हमें चीज़ों को करने की ज़रूरत है ना। इसी अभियान को यहाँ पे हर एक स्लाइड में यहाँ पे बताया गया है। ये शोध कार्य आप देख रहे हैं, ये शोध कार्य में पूरा साइंटिफिकली रिसर्च करी जा रही है कि कैसे क्या चीजें हो रही है और कैसे बच्चों को। दीदी 16 संस्कारों के बारे में बताना चाहेंगे जरा सा आप डीप में, 16 संस्कार किस तरह से होते हैं? क्या सभी स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आजकल हमारे यहाँ देखिए टीका नहीं लगाने दिया जाता, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, कलावा नहीं पहनने दिया जाता, उन सब के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से? बिल्कुल, हम 16 संस्कार, देखिए ये आपके संस्कार के ऊपर ही पूरा शोध कार्य है जी। ये संस्कार के ऊपर जो भारतीय संस्कृति हमारी है, संस्कारों के ऊपर क्यों हमें ध्यान देना जरूरी है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो क्या थे? चेतना, प्रकृति और अध्यात्म के वैज्ञानिक। वो ये जानते थे कि मनुष्य के जन्म के अलग अलग समय पर, अलग अलग मोड़ों पर उसके ऊपर चीजों का प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो इन्वायरमेंट से पड़े या किसी और चीजों से पड़े, है ना। लेकिन उन प्रभावों को कम करने के लिए या हटाने के लिए, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए संस्कारों का निर्माण किया गया। सबसे पहला हमारा जो संस्कार होता है वो गर्भधारण संस्कार होता है। गर्भधारण संस्कार जब बच्चा आया भी नहीं है, एक बार संत ईसा से पूछा गया कि बच्चे की को सही सुधारने का जो समय है वो कब से शुरू होता है, तो उन्होंने बोला कि वो जब उसके जन्म के 100 वर्ष पूर्व से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये थोड़ा डीप में समझाइए। ये बहुत डीप। आप देखिए ना, आप जैसे हैं ये किसके कारण है? आपका रंग रूप, जो बाल है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो किस कारण है? माँ बाप के कारण, क्योंकि वो आनुवंशिक जेनेटिकली चीजें चल रही है ना। है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी एकदम से ऐसे हो गए, नहीं। ये आपके दादा दादी कैसे थे, आपके पेरेंट्स कैसे थे, उनके पेरेंट्स कैसे थे, वो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों का इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। तो आप अभी यहाँ ऐसे इसलिए हैं क्योंकि आपके जो दादा दादी थे, उनके जो दादा दादी थे, वो कहीं ना कहीं उनका पूरा बैकग्राउंड इस तरीके से है ना। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो यही हमारे ऋषि मुनि ने हमें समझाया, इसलिए उन्होंने 16 संस्कारों का निर्माण किया। गर्भधारण से लेकर मरणोपरांत तक के 16 संस्कार बनाए गए, उसको क्रियान्वित किए गए। कि हर संस्कार में जो चीज़ें बताई जाती है,
जब हम उसको फॉलो करते हैं, अपनी दिनचर्या में उतारते हैं, अपने रूटीन में जब हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। जी। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया भूमि का, जी। ये प्री प्लानिंग का पूरा उदाहरण है। गर्भावस्था का जब एक माँ गर्भवती होंगी तो जब वो एक पूरे एडल्ट रूटीन को फॉलो करेंगी तो गर्भा से ही बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव मोड पर होता है। जी। जैसा वो सोचेंगी, मदर जैसा सोचेंगी, वैसे ही हार्मोन्स उसके बॉडी में सिक्रीट होंगे और वही बच्चे के अंदर जाते चले जाएंगे। करेक्ट। और उसके बाद नामकरण संस्कार, नाम भी रखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि चुन्नू मुन्नू कुछ भी रख दिया, क्योंकि नाम का एक प्रभाव रहता है। तो हमारे यहाँ पे नामों को भी बहुत ध्यान से रखा जाता है ना, कि उसका नामकरण संस्कार हो गया हमारा। मुंडन संस्कार, जब पहली बार उनका मुंडन, बच्चे का मुंडन संस्कार कराया जाता है, तो क्यों कराया जाता है? आजकल जैसे जाना जाता है कि बच्चे नामकरण अपने माँ बाप अपने इच्छा के अनुसार रख देते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार शायद नहीं रखना चाहिए। जैसा आचार्य जैसा बताएं, इसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके विषय में आप गुरु जी जैसा बताएं, ऐसा कुछ करके। नाम अपने नाम का कुछ अर्थ भी तो हो जी, क्योंकि हर शब्द का अपने आप में एक अर्थ होता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है जी, है ना। शब्द में इतनी ताकत है कि वो जो शब्द आप बार बार रिपीट करेंगे वैसे ही थॉट प्रोसेस आपका बनता चला जाएगा। एक बार एक कहानी भी है कि एक व्यक्ति मरते समय नारायण नारायण बोल रहा था। तो वो नारायण किसको बोला था? वो भगवान को याद नहीं कर रहा था, वो अपने बच्चे को याद कर रहा था, जो उसको स्वर्ग की प्राप्ति है। जी जी। वहाँ पे पूछा गया कि तुम नारायण भगवान को याद करते थे इसलिए तुमको यहाँ पे लाया गया, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैं तो अपने बेटे को याद कर रहा था। तो उस नाम का जो प्रभाव है जी, वो बहुत साइंटिफिकली, क्योंकि वो नाम क्या है? शब्द है। और शब्द में क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा। शब्द ऊर्जा किसको कनेक्ट करती है? पूरे विश्व ब्रह्मांड को कनेक्ट करती है। तो वो सीधा कॉन्सेप्ट वही है, और आज हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? हम उसको भुला भी रहे हैं। इसलिए हमें ये चीज़ें समझना जरूरी है। और दीदी एक क्वेश्चन और था आपसे, जैसे कि आजकल के बच्चे माँ बिजी रहना चाहती है, बच्चों को संभालना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दूंगी मैं तो बच्चा अपना कुछ काम करता रहेगा, इस तरह से हमें परेशान नहीं करे। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहोगे कि इसकी जगह कुछ उन्हें और कुछ चीज़ सिखाई जाए, कुछ उन्हें और ज्ञान दिया जाए, जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास हो? आजकल बच्चा दूध पीता है तब भी बच्चों को मोबाइल चाहिए, भी बच्चे को आगे चले कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसे जन्म प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हम लोगों को क्या लगता है कि बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह है जी, है ना। आप उसको जिस शेप में डालोगे वो उस शेप में बढ़ेगा। हम लोग किस पे कंप्लेन करते हैं? बच्चों के ऊपर, कि बच्चे ऐसे, बच्चों को मोबाइल चाहिए खाने के लिए, उनको टीवी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन दे कौन रहा है? हम उसको दे। तो हमें मदर को ये समझना है, क्योंकि आप देखोगे यही चीज़ है वो कंटिन्यू करती है। 10 साल तक अगर बच्चे कंटिन्यू उसी चीज़ में लिप्त हो गए तो आप 10 साल के बाद देखेंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, उनके देखने की जो क्षमता होंगी वो खराब होंगी, उनका माइंड पढ़ाई में नहीं लगेगा। ये सारी नेगेटिव, एक मदर को ये समझना पड़ेगा कि जो अभी हम कर रहे हैं उसका बाद में क्या परिणाम बच्चे के ऊपर चलेगा जी। उसकी बॉडी खराब हो रही है, उसका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, उसका इमोशनल हेल्थ खराब हो रहा है, सारी चीज़ें जो हो रही है वह अनबैलेंस हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी है। अगर आप उससे उसको कनेक्ट नहीं करेंगे और ये जो पूरी आज टेक्निकल चीज़ों से ही आप उसको कनेक्ट करके रखेंगे तो उसकी पूरी बॉडी वैसे ही जाएगी, खराब होगी। तो एक हर मदर को ये समझना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा डेफिनेटली होना चाहिए। ये तो बच्चा थोड़ी ना बोल रहा है कि हमें इस दुनिया में लेकर आइए, उसने तो नहीं बोला कि हमको इस दुनिया में लेकर आइए, हम उसको लेकर आ रहे हैं तो हमें उसे अपना टाइम देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें उसे ज़रूर देना पड़ेगा। और दीदी जैसे अपना एक गायत्री परिवार है, अब पंडित परम पूज्य आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो दिया है गायत्री मंत्र, इसको आप कहाँ तक फैलाना चाहोगे? मतलब इसका विकास के बारे में थोड़ा बताओगे कि क्या इसका स्टेट रहेगा आगे चल के, क्या इस मंत्र से हम सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, ये कहाँ तक लाभप्रद है लोगों के लिए? मतलब ये देखिए, गायत्री महामंत्र जो है हमारे गुरुदेव एक माध्यम बने हैं जी, दिख नहीं रहा है कि माध्यम है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, हम कैसे काम करते हैं बताइए। पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है तो कैसे ऑर्गेनाइज हुई ये सारी चीज़ें? कई व्यक्तियों को इसमें सहयोग रहा होगा इसमें। ऐसे ही हो गया क्या, उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया जी, है ना, अपने नॉलेज का उपयोग किया, अपने ज्ञान का उपयोग किया जी, जी, तभी वो चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हुई जी। तो हमारी बुद्धि को बढ़ाने का महामंत्र है गायत्री महामंत्र, जो हमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान देते हुए सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ाता है जी, है ना। तो अगर हमें सन्मार्ग, एक बुद्धि आतंकवादी के पास में भी है और एक बुद्धि जी, जो पूरे देश को संभाल रहा है उसके पास में भी है ना।
जी जी सबके पास में, लेकिन बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सद्बुद्धि हमें होनी चाहिए। सद्ज्ञान, क्योंकि सद्ज्ञान। देखा गया है कि सत्य क्या है? पढ़े लिखे लोग भी आजकल आतंकवादी बन गए। दिल्ली में जैसे अटैक हुआ था, डॉक्टर पढ़े लिखे भी थे, मुस्लिम ही थे, वो अटैक उन्होंने कर दिया। और हमारे सनातन धर्म की जो संस्था है वो भी पढ़े लिखे लोग ही हैं, तो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब सद्ज्ञान कैसा, सद्बुद्धि कैसी, वो ज़्यादा महत्व करता है, महत्वपूर्ण है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि घर घर तक, जी, महिला के गर्भ तक, जी जी, है ना, धरती आकाश तक, सभी तक पूरा सद्बुद्धि का जो मार्ग है, सद्बुद्धि का जो ज्ञान है, वो सभी तक पहुंचेगा। और ये हर प्राणी मात्र के लिए जरूरी है। और अगर हम मनुष्य योनि में हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को उस मार्ग पर लेकर जाके हम अपने जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यही गायत्री महामंत्र का पूरा सार है कि हमें बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति। और आपने इस मीडिया के माध्यम से, अपने इस जगह के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आप कुछ बताना चाहोगे गायत्री परिवार से जुड़ने के, पूरे भारतवर्ष को कुछ संदेश देना चाहोगे लास्ट में कुछ आप? बिल्कुल, हम संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ बैरागी द्वीप में जन शताब्दी का महोत्सव पूरा मनाया जा रहा है, जहाँ से पूरे भारत देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं जी। हर एक जिला, कस्बा, प्रदेश, ऐसा कोई गांव नहीं छूटा है। विदेशों से भी लोग यहाँ पे कनेक्ट करे हुए हैं। तो यहाँ पे पूरे हमारे सप्तसूत्री आंदोलन चलते हैं। जो व्यक्ति अपने समय को, अपनी ऊर्जा को इस भारत देश के गौरव और गरिमा को अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो इन मिशन से जुड़कर आप हर एक व्यक्ति में एक नया जागरण कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जहाँ से भी आपको कांटेक्ट करना है, किसी भी क्षेत्र से अगर आप हैं तो आप गायत्री परिवार, बस आप सर्च करिए अपने क्षेत्रों में, जो आपको वो चीज़ अवेलेबल होंगी। आज हमें युवा पीढ़ियों की आवश्यकता है कि वो गुरुदेव के विचारों को खुद आत्मसात करें और जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करें। यही हमारे गुरुदेव चाहते हैं। जैसा कि दीदी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो वेस्टर्न कल्चर वाले, विदेशों वाले अपना रहे हैं अभी, ठीक ना। देखिए हमारे रहन सहन, भगवद गीता, जैसे अभी पूज्य प्रेमानंद जी गुरु जी हैं, वो लोग भी मिलने आ रहे हैं और वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हम लोग उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो यही हमसे गलतियाँ हो रही है। तो आप उनसे विनती करिए, मतलब कि अपनी संस्कृति में पुनः वापस आने के लिए, मतलब कि हमारे जो सनातन है, सनातन सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं, मतलब पूरे विश्व है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो सभी सनातन में आता है। उस पर आप कुछ कहना चाहोगे? ऐसा बिल्कुल, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक भारतवासी, अगर इस भारत देश का ऋण हमारे ऊपर है, अगर हम उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझें, जानें। हमारे वेदों ने क्या कहा है, हमारे उपनिषदों ने क्या वर्णन किया है मनुष्य का, मनुष्यता का, उसको आज हर व्यक्ति को समझना जरूरी है अगर हम एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो। क्योंकि आज जिस तरीके से हम मानसिक रूप से ग्रस्त है, ये हम जानते हैं कि हम किस दिशा में। आज विदेशी लोग मेंटल पीस चाहते हैं, उनके पास भव्यता है, वैभव है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कहाँ रहे हैं वो? भारत में आ रहे हैं, भारत के ज्ञान को ले रहे हैं। और हमारा ही ज्ञान हम अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो मानसिक संतुलन अगर प्राणी मात्र को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से क्यों ना जुड़ा हो, उसको एक ही धर्म दे सकता है, वो है हमारा सनातन धर्म, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, केवल मानवता को सबसे ज़्यादा वरीयता मिली हुई है ना। तो हम सभी से रिक्वेस्ट मैं ये करूँगी कि हमारी संस्कृति से अगर हम नहीं जुड़ेंगे, हम उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन आगे बढ़ाएगा। सभी से यही अपील है कि आप लोग इससे जुड़े, कनेक्ट करें और अपने जीवन को उत्कर्षता की ओर लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सभी से मिलकर के, जैसा आपने सनातन संस्कृति के बारे में बताया, सभी से यही प्रार्थना है कि दीदी ने जो भी अपने मुख से ज्ञान दिया है बहुत ही लोगों के लिए लाभप्रद है। मतलब आगे इसी मार्ग में चलेंगे। हमारी सनातन संस्कृति आज नहीं, बहुत प्राचीन से मतलब जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलकर के, ठीक ना। हम आगे इसी क्रम में आपको दिखाएंगे फिर कि हमारी जो चीज़ें हैं मतलब यहाँ पर, ठीक ना, वो चीज़ें इस प्रकार से है कि योगाभ्यास आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक ना।